अब सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी। तो ये टेली इस वक्त आपके सामने बीजेपी इस वक्त 241 सीट पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 88 पर, टीडीपी 16 सीटों पर, डीएमके 21 सीट पर लीड करते हुए दिखाई दे रही है। जेडीयू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप बिहार में जो देवेंद्र बात चल रही थी कि बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, हो सकता है जेडीयू को नुकसान हो जाए, तो जेडीयू को तो कोई नुकसान दिखाई दे नहीं रहा है। अच्छा परफॉर्म किया। जेडीयू का परफॉर्मेंस वाकई कमाल का है। उसमें डिफिकल्ट सीट है, जैसे कटिहार की सीट बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है क्योंकि मुस्लिम वोट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो सीट भी जेडीयू काफ़ी अच्छे मार्जिन से लीड कर रही है। जहानाबाद की सीट पर हालांकि वो पिछड़ रहे हैं, जहानाबाद में उम्मीद थी कि जेडीयू अच्छा कर जाएगी, लेकिन अधिकांश सीटों पे जेडीयू अच्छा कर रही है, और जो कि डिफिकल्ट सीट मानी जाती है। जैसे सुपौल की बात कर लें, कटिहार की बात करें, इस तरह की जो भी सीट है वहाँ जेडीयू का परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा है। और ये बता रहा है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी में भले ही थोड़ी कमी आई हो, लेकिन जो उनका अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है वो अभी भी उनके साथ इंटैक्ट है एकदम। देखिए, इसमें दो चीज़ें मीनाक्षी बिहार को लेकर हमको समझनी चाहिए। नीतीश कुमार को सबने पूरी तरह डिस्क्रेडिट कर दिया था, उनकी अपनी पार्टी को छोड़ के आरजेडी ने भी, बीजेपी ने भी, मीडिया ने भी, और जो अफवाह तंत्र होता है उसने भी, कि भाई ये खत्म हो गए, अब ये बीमार हो गए, अब इनका कोई। और फिर बीजेपी से बार बार ये कहा गया था ये एक लाइबिलिटी है, ये आपको नुकसान करेंगे, इनको साथ लेकर के आपने गलती कर दी, अपने दम पर लड़ते तो आप जीत जाते। लेकिन जिसने भी बीजेपी में नीतीश कुमार को साथ लाने का काम किया, उनके साथ अलायंस किया, वो समझदारी का काम किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार फिर से बड़े लीडर बनकर उभरेंगे, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था, ना जो इतने हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको इस बात का अंदाज़ा था। लेकिन जिसने भी बीजेपी में उनसे बात की, उनको लाए, उनको इस बात का अंदाज़ा था बिहार में अगर जीतना है तो नीतीश कुमार को साथ लेना पड़ेगा, और नीतीश कुमार अपने दम पर एक बड़े वोट कैचर हैं, ये उन्होंने साफ क्लैरिफाई कर दिया। और ये उनको पलटू राम कहना, उनके दिमाग में अब लोचा हो गया है, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, वो लोगों को पहचान दिए। देखिए, ये जो र्यूमर तंत्र है ना, इन सबको बार बार जवाब मिल रहा है। वो सोच नहीं पाते हैं, वो किसी को पहचानते नहीं है, उनको मिलने गया तो उन्होंने किसी और का नाम ले दिया, मंच से किसी ने नाम ले दिया। इन सब चीज़ों पर अब विराम लग जाएगा। हमें अभी ये जो सर आपने विश्लेषण किया, अगर वो जातियों के लिहाज से ही हम चर्चा करें कि एक तरफ जातियों का ये समीकरण तो बिहार में काम कर गया, लेकिन जातियों का यही समीकरण जब बैठाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हुई तो वो क्यों फेल कर गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर जातिगत समीकरण लगा। और मुझे बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश में, देखिए जब तक पूरे फिगर्स नहीं आ जाएंगे उसे एनालाइज करना मुश्किल है, लेकिन ब्रॉडली मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मायावती बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह डिस्क्रेडिट हो गई। और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनको जब ये आरक्षण का डर लगा, या डर उनके दिमाग में बैठाया गया कि भैया ये 400 पार हो गए, ये फिर से आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो वो जो वोटर था वो शिफ्ट करे, लाभार्थी होते हुए भी वो आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का जो कोalition था उसमें चला गया। दूसरी बात, जिस तरह से अखिलेश यादव ने जातिगत समीकरण रख के टिकट दिए और बीजेपी के टिकट बांटने में जो एरोगेंस था, उसका एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। एक सवाल मैं संजीव जी, राजा क्योंकि जी से, ये अच्छा। आप ये सवाल इफ 10 सेकंड के